स्वागत है आपका जेड बाजार बिजनेस सॉल्यूशन में। जी हाँ, मैं हूं मनोज बिष्ट। एक खूबसूरत इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, एक बेहतरीन इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग का एक स्टूडेंट हूं। और जब तक हम एक बेस्ट स्टूडेंट नहीं बने रह सकते, तब तक हम एक बेस्ट टीचर कभी नहीं बन सकते। तो ये जो जिंदगी है, ये सीखने का नाम है, लर्निंग का नाम है। और इस खूबसूरत आने वाले साल 2025 में आपका स्वागत है। एवरी डे इज ए चांस टू लर्न। हर दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ सीखने का होता है। और इसी सीखने की प्रक्रिया में मैं आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। और दोस्तों, जो है A to Z सीरीज नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का A to Z इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। बेशक आपके पास काफी सारा अनुभव हो, काफी बड़ी टीम हो, आप काफी समय से इस इंडस्ट्री में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो टीम है वहां पे हर एक कैटेगरी के लोग, चाहे वो पहले स्टेप पे हो, चाहे वो लास्ट स्टेप पे हो, आपके पास कहीं ना कहीं टीम में हर तरह के लोग होंगे। यस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। बेशक आप नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हो पर समझते हो परंतु समझा नहीं पाते हो, समझा पाते हो बट सामने वाला समझ नहीं पाता है। और अगर समझ जाता है तो शुरुआत नहीं करता है, और शुरुआत कर भी लेता है तो आपकी टीम में टिक नहीं पाता है। अगर टिक भी गया तो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाता है, और एक अच्छा लीडर बनने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह है कि उसको बेसिक से, यानी कि A to Z जानकारी नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको, यकीन मानिएगा, बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा। और यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूँ। कौन सा कैरेक्टर? एक 17 साल 18 साल का बच्चा जो पढ़ाई करते करते जिसके पास कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग पहुंचता है, और उस आज जो पर्सन इस इंडस्ट्री में अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, उसको पहले दिन से लेकर क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, A to Z 1 to 26 पॉइंट्स में आपको कवर करने वाला हूं। और यकीन मानिए, आपके पास अनुभव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी टीम में कोई ऐसा पर्सन होगा जो आज इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहा है, तो वो जरूर जीरो से हीरो बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं सबसे पहले बात करूंगा कि ये जो मैं कहां से आपको ये बताने वाला हूं। जब से ये डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई, कुछ लोगों को लगता है 1996 से इंडिया में आई, 1700 से ये वर्ल्ड में आई। नहीं दोस्तों, ये 3100 3000 ईस्वी पूर्व से ये डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है उसको। और 2025 तक मैं आपको पूरे सफर को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ये एक पूरा सीरीज होगा, जो कि इस सीरीज का पार्ट 1 मैं आपके सामने लेके आया हूं। जी हाँ, ये है जीरो टू हीरो नेटवर्क मार्केटिंग A to Z पार्ट 1। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक अल्फा, यानी कि पहला दिन। उस 18 साल के बच्चे का, उस कोमल मन जिसमें अभी तक कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं है, उसको सबसे पहले हम बताना चाहूंगा कि इतिहास क्या है। किसी भी चीज में अगर घुसना है, काम करना है, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको इतिहास, उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। और आज मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इतिहास से और वर्तमान तक इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आगे चलते हैं, इसकी यानी कि हिस्ट्री। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई आज से, कोई 200 साल, कोई 500 साल से नहीं, बल्कि ये कई हजार सालों से ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग होता आ रहा है। जितनी भी सिविलाइजेशन हुई, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो जो 3100 वर्ष पूर्व है, चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा की मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, उस समय से, यानी कि अगर मैं कहूं जब से इस दुनिया में इंसान आया, तब से ये डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है, ये प्रत्यक्ष बिक्री हो रहा है।
डायरेक्ट सेल मतलब सीधा सा मतलब है सीधा बिक्री, तब से ये हो रहा है। तो पहली बात, जो पर्सन आज इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो उसको एक चीज तो साफ समझ लेना चाहिए कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये आज से नहीं, ये कई हजार वर्षों से चलता आ रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रोडक्ट है, ये नेटवर्कर है, ये नेटवर्कर है। ये क्या हो रहा है? ये भी डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट आप ये देख रहे हो, ये क्या है? ये भी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये क्या है? ये भी प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये कौन है? ये डायरेक्ट सेलर हैं। एक जगह से दूसरी जगह ये लेके जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। यस, जैसे जैसे समय, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे चलती है वैसे वैसे इसके अलग अलग जो रूप हैं वो बदले हैं। पहले ये बाय फुट था, जो मीडिया था वो बाय फुट था, उसके बाद बाय रोड, फिर बाय ट्रेन, फिर बाय फ्लाइट, बाय सी, अलग अलग तरीकों से ये डायरेक्ट सेलिंग होता गया। और आज सबका बाप सोशल मीडिया, अलग अलग मीडिया से निकल के आज ये बिजनेस आ गया सोशल मीडिया पे। मगर हो रहा है वर्षों से, कई सालों से ये नेटवर्क मार्केटिंग हो रहा है। तो पहले आपके दिमाग से ये बात खत्म हो जानी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई 100-200 साल से हो रहा है, ये हजारों साल पहले से हो रहा है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे दुनिया में और इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग कब आया। दोस्तों 1700 में ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये यूएस अमेरिका में ये शुरू हुआ है सबसे पहले। उसके बाद है साउथ वेस्टर्न अमेरिका में 1855 में ये आया है। 1886 में कैलिफोर्निया में पहली कंपनी जो परफ्यूम नाम की कंपनी थी वो स्टैब्लिश हुई। और 1910 में यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गठन होता है। उसके बाद 1950 और 51 में दो कंपनीज पहली बार दुनिया में, टॉपरवेयर एंड एमवे आई। उसके बाद 1985 में WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गठन होता है। एंड 1995 में ये बिजनेस पहली बार इंडिया में आया। किसके थ्रू? एमवे और टॉपर केयर कंपनी के नाम से ये बिजनेस इंडिया में आया। बिजनेस में कंपनी अभी तक इंडिया में नहीं खुली है, सिर्फ बिजनेस इंडिया में आया था। एंड अल्टीमेटली 1996 फर्स्ट इंडियन कंपनी स्टैब्लिश होती है इंडिया में। कब? 1996 में। बहुत ज्यादा कोई पुराना नहीं है, बट ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये बहुत पुराना है, आपने देखा है। नेक्स्ट दोस्तों 1996 में बिजनेस इंडिया में आता है। 2021 में, 2019 में, 2021 में इस डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस, प्रॉपर गाइडलाइंस इंडिया में आती हैं। और आज हम जब 2025 के मुहाने पे हैं, 2024 में है, 2021 से 2024 का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है वो बिल्कुल आपके सामने है। बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन जो एक चीज नहीं बदली वो है डायरेक्ट सेलिंग। जब से इंसान इस धरती पे आया तब से डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है। जब तक मनुष्य इस धरती पे रहेगा तब तक डायरेक्ट सेलिंग होता रहेगा। तो ये पहला जो कॉन्सेप्ट था, एक पर्सन जो ए पे है, जिसने आज शुरुआत की है। जैसे मैंने बताया ये पूरा अल्फाबेट में कवर करने वाला हूं, तो ए नाम का जो पर्सन है उसका नाम मैं रखता हूं अजय। वो अजय नाम का पर्सन अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री लेना चाहता है तो उसको हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये ऐसा बिजनेस है जो तब से चला आ रहा है जब से इस धरती पे मनुष्य है, और जब तक चलेगा जब तक इस धरती पे मनुष्य है। यानी कि आप एक ऐसे बिजनेस में एंटर हो चुके हो जो हमेशा हमेशा चलता रहेगा। यस, अब बात करते हैं हम बी। नेक्स्ट बी क्या है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है उस पर्सन के लिए जिसने आज पहली बार इस इंडस्ट्री में कदम रखा है। तो आज मैं अगर उसको 2025 के मुहाने पर 2025 में हूं तो क्या है डायरेक्ट सेलिंग? दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग वो व्यापार है जो आपके घर के बाहर, आसपास, गली मोहल्ले, कस्बे, शहर, देश और दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। बहुत तेजी से ग्रो ही नहीं हो रहा है बल्कि अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। बेशक आपको पता नहीं चल रहा होगा, बेशक आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बेशक आपको इसमें बिलीव नहीं होगा,
इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आज अपना पैर हर जगह जमा रहा है। यस, नेक्स्ट मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में हर एक इंसान करने वाला है। बेशक आप आज सरकारी नौकर हैं, बेशक आज आप प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, या आपका कोई अपना बिजनेस है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान को डायरेक्ट सेलिंग करना होगा, क्योंकि प्राय सरकारी जॉब्स रिड्यूज हो रही हैं, प्राइवेट कंपनीज एआई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कर रही हैं और बिजनेस में पैसा और कंपटीशन चाहिए। तो इसलिए अगर आज 2025 में आपने इस खूबसूरत इंडस्ट्री को पार्ट टाइम स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो आज ही एक अच्छी कंपनी की शुरुआत करिए। थोड़ा समय लीजिए और अगले एक वीक के अंदर आप शुरुआत करिए और अपनी नेटवर्क और अपनी स्किल को डेवलप करना शुरू कर दीजिए। यस, मुझे मालूम है यहाँ पे कई तरह के लोग हैं। आप देखोगे, आप चाहे आप प्राइवेट जॉब में चाहे गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको ये स्टार्ट करना ही पड़ेगा, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे कई तरह के लोग हैं, कोई नेगेटिव हैं, कोई पॉजिटिव हैं इस इंडस्ट्री को लेके, लेकिन कुछ लोग अपने या कंपनियों के गलत रवैये के कारण नेगेटिव होंगे, नेगेटिव हो चुके होंगे। लेकिन दोस्त, फिर भी मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा कि एक अच्छी कंपनी की तलाश करके एक और मौका खुद को साबित करने का जरूर दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस हर एक इंसान को समान अवसर देता है, क्योंकि ये बिजनेस नाकामयाब इंसान को कामयाबी दिलाने की ताकत रखता है, क्योंकि ये बिजनेस प्रेजेंट काम को करते हुए आप शुरू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि इस बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मेरे दोस्त, ये बिजनेस वन डे पॉकेट मनी से भी स्टार्ट हो जाता है। अब आप चाहे कितने भी निगेटिव हों, आपको मैं दो ऐसी शख्सियत से आपका सामना करवाऊंगा, दो ऐसी शख्सियत आपके सामने लाऊंगा जिनको आप या पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, सम्मान करती है, इज्जत करती है, और वो हैं पहले इंडिया से, दूसरे होंगे अब्रॉड, इंडिया के बाहर से। तो जो आपके सामने हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। और इनको हर एक नेटवर्क मार्केटिंग में जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वही नहीं बल्कि पूरा इंडिया, पूरा विश्व इनको जो है जानता है, इनको सलाम करता है, इनको पहचानता है। इन्होंने क्या कहा, जरा एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, जिसे हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जरूर करना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो आपको अपनी युवा अवस्था में अपने सर्वश्रेष्ठ हासिल कर पाने का हमेशा मलाल रहेगा। तो आप समझ सकते हो इस इंडस्ट्री के बारे में इतने महान एक महापुरुष ने क्या कहा है। नेक्स्ट दूसरे पर्सन है, इनको कौन नहीं जानता है। माइक्रोसॉफ्ट को आज किस मुकाम पे लेके गए हैं, इनका नाम है बिल गेट्स। ये कहते हैं कि इफ आई वुड बी ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। यस, डेफिनेटली। तो आपको उस एक ऐसे बच्चे को जो आज डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत करता है, उसने देखा इतिहास क्या है, आज से नहीं बल्कि जब से इस दुनिया पे इंसान आया, जब तक इस दुनिया में इंसान रहेगा तब तक चलने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस क्या है ये भी समझ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सी अल्फाबेट, तो तीसरे पॉइंट पे, और दैट इज व्हाई। क्यों इस बिजनेस को करूं, क्यों इस बिजनेस को करेगा। यस दोस्तों, तो आंसर होगा इस बिजनेस में मैं बहुत सारे ऐसे रीजन आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, उस बच्चे के जीवन में, उस अजय नाम के बच्चे के जीवन में जिसने पहले दिन इस इंडस्ट्री में शुरुआत किया, उसकी लाइफस्टाइल, उसके परिवार, उसके फैमिली, उसके सपने, उसकी काबिलियत, उसके ड्रीम्स को जरूर कहीं ना कहीं ये पॉइंट टच करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको जल्दी से बताता हुआ चलता हूं। तो सबसे पहले है नीड्स, इन्फ्लेशन, जॉब क्राइसिस एंड ड्रीम्स। जरूरत है, महंगाई है, जॉब की क्राइसिस है, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, सपने हैं, तो जरूर से जरूर इस बिजनेस को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपकी जो है
दूसरा पॉइंट है, कोई आपसे क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, कोई आपसे डिग्री नहीं मांगता, कोई आपसे क्लास नहीं मांगता, कोई आपसे धर्म नहीं पूछता, कोई आपसे एज नहीं पूछता। बस आपको आपसे पूछा जाता है कि आप क्या कर सकते हो। तो इस खूबसूरत इंडस्ट्री के तीसरे मैं रीजन पे बात करूंगा, वाई। तो ये है नो कैपिटल नो रिस्क। दोस्तों यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तब भी आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। रिस्क फ्री है, लायबिलिटी फ्री है। यहाँ पे आपको इस बिजनेस में अपने आप को ग्रो करने का मौका ये इंडस्ट्री देती है। फ्री बिजनेस आर्ट, आप अपने बॉस खुद हो। आज बॉस और एम्प्लॉय एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, जो हम जिस नेटवर्क में हम शामिल हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आप अपने काम करने के घंटे आप खुद चुन सकते हो, यानी आप खुद के बॉस खुद हो। आप चाहो जिन घंटों को आप काम के लिए सेलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। पैसिव इनकम, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिग्गज इस इंडस्ट्री के वॉरेन बफेट, वो क्या कहते हैं कि अगर आप जो पैसा कमा रहे हो वो आपके सोते सोते नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप तब तक पैसा कमाओगे जब तक आप आपकी डेथ नहीं हो जाती, जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। नेक्स्ट, अर्ली रिटायरमेंट। आप यहाँ से जल्दी रिटायर्ड हो सकते हैं, और न कि आपको 50 साल 60 साल की उम्र तक, जब हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, उस समय भी हम जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बट इस इंडस्ट्री में आप 3 से 4 साल 5 साल काम करने के बाद आप काम से आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। सेफ यूर पर्सनैलिटी, यहाँ पे आप पर्सनैलिटी को, आप दुनिया से, आप भीड़ से अलग होने का मौका आपको ये इंडस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। उसके बाद है न्यू फ्रेंड्स, बिग सोशल सर्कल। दोस्तों आज सोशल मीडिया पे हमारे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसमें से आई थिंक 5% भी, ओनली 5% ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो, जो आपके सुख दुख में आपके साथ होंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपका जो नेटवर्क बनता है वो आपका फेयर नेटवर्क बनता है, वो आपका एक्चुअल नेटवर्क होता है, जो आपके साथ हमेशा आगे चलने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू अदर। यहाँ पे आपको एक मौका दिया जाता है कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाओ। आपने देखा कुछ दिन पहले हमारे बिजनेस टाइकून आदरणीय रतन टाटा जी इस दुनिया से गए। क्यों लोगों ने उनको इतना नम आंखों से उनको विदाई दिया? इसीलिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी, उन्होंने दूसरों के लिए, लोगों के लिए उन्होंने काम किया। और वही मौका हमें, बड़ा बिजनेसमैन नहीं भी हैं तब भी हमें ये मौका ये इंडस्ट्री देती है। फ्री एजुकेशन एंड मेंटरशिप यहाँ पे हमें मिलती है। फ्री में आप यहाँ पे एजुकेशन और मेंटरशिप आप ले सकते हो। फैमिली, यहाँ पे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा सकते हो, जहां आप जॉब में नहीं ले जा सकते। आप कितनी अच्छी जॉब पे हो, बट आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जॉब नहीं दे सकते, उनको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बट आप यहाँ पे अपने बने बनाए बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो। पॉकेट बिजनेस है, एनी टाइम एनीवेयर और सिंपल टू यूज। बिल्कुल आप इसको अपने पॉकेट से, अपने मोबाइल से, अपने घर से, अपने किचन से, अपने स्टोर से, अपने ऑफिस से, अपनी टेबल से इसको ऑपरेट कर सकते हो। पार्ट टाइम स्टार्टिंग, हर एक पर्सन, हर एक सक्सेसफुल लीडर ने इसे पार्ट टाइम शुरुआत किया है, क्योंकि इसके लिए कोई हमने पढ़ाई नहीं करी पर्टिकुलर कि मैं आगे जाके नेटवर्क मार्केटर बनूंगा। नो, इसको सभी पार्ट टाइम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नो बिजनेस लिमिटेशन फॉर बिजनेस। इस बिजनेस को आप पर्टिकुलर दायरे में नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड तक आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। रियल रिस्पेक्ट, रियल फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, बट वो एक्चुअल फॉलोइंग नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको एक्चुअल रिस्पेक्ट मिलती है और रियल फॉलोइंग आपको यहाँ से मिलती है। और जो लास्ट में वाई का जो रीजन है वो है फुलफिल ऑल ड्रीम्स। सारे सपने पूरे करने का यहाँ पे ये इंडस्ट्री हमें मौका देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी, हाउ। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं कैसे शुरुआत करूं, अब मुझे इस इंडस्ट्री में आना है तो मुझे किन किन चीजों को देखना है, समझना है, जानना है। और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेक्शन ऑफ कंपनी। दोस्त ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर पहला ये पड़ाव है, ये सही से अगर उस पर्सन ने जान लिया तो उसकी बहुत सारी, आधी से ज्यादा उसकी जो जर्नी है वो सफल होने वाली है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कंपनी, कौन सी कैसी कंपनी सिलेक्शन करें, तो उस समय सबसे पहले देखना पड़ेगा एज ऑफ कंपनी। कंपनी कितनी पुरानी है,
ये मैटर नहीं भी करता है कि कंपनी कितनी पुरानी है, क्योंकि हर एक सफल कंपनी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन से उसका शुरुआत हुआ था, उसकी एज थी, बट आज वो सफल है, आज वो ब्रांड है। जो है लीगलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी क्या लीगल है या नहीं है देखना होगा। मैनेजमेंट कौन सा है, कंपनी का जो मैनेजमेंट वो कैसा है, कौन सा है, कहाँ से है, कंपनी का कोई अपना ऑफिस है या नहीं है, ये आपको देखना होगा। डायरेक्टर जो हैं आपके, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है, एंड प्रोडक्ट्स वैल्यू, जिस कंपनी का आप सिलेक्शन कर रहे हो उस कंपनी की वैल्यू क्या है। दोस्तों ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्हीं चीजों को ना जान के आज लोग दर बदर कंपनीज बदलते हैं। दोस्तों कंपनी बदलना ऐसा ही है, किसी कंपनी के साथ जुड़ना ऐसा ही है जैसे आप अपने जन्म जन्म के रिश्तों की शादी होती है, लेकिन जब कंपनी छोड़ते हैं तो कंपनी छोड़ना ऐसा ही है जैसे आप एक अपने खूबसूरत रिश्ते में एक तलाक हो जाना जैसे है। तो आपको कंपनी को सिलेक्शन करने के लिए उस ऐसे नए पर्सन को ये कंपनी सिलेक्शन में ये पॉइंट देखने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, अब वो कैसे कॉन्सेप्ट में जाए ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत तरह के कॉन्सेप्ट हैं, आपके ऑनलाइन हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं, प्रोडक्ट बेस हो सकते हैं, फॉरेक्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग में यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अब हम मैं थोड़ा सा उस पर्सन के कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट बेस में जो आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, सर्विसेज बेस में यहाँ पे आपको सर्विसेज की हो सकती हैं। तो आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपने जो है आपको कॉन्सेप्ट को आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किस तरफ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, बहुत अच्छे सोच के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपकी सरलता के लिए उस जो आज जिसने शुरुआत किया है उस अजय नाम के बच्चे के लिए कुछ गाइडलाइंस मैं यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको सामने लेके आ रहा हूँ। प्रोडक्ट और डिजिटल में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो आप देखोगे जो डिजिटल होता है वो फुली डिजिटल होता है, और जो प्रोडक्ट बेस है वो भी डिजिटल है, डिजिटल माध्यम से ही होता है, बट वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, डिलीवरी है, डिमांड है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना। उसके बाद आप देखोगे डिजिटल में और प्रोडक्ट में ज्वाइनिंग का जो है, जो ज्वाइनिंग कॉस्ट होती है, जो मेंबरशिप कॉस्ट होती है, जो रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे कुछ वेरी होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में आपके प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें जो है वेरी होती है। डिजिटल में आपको बोथ सर्विस एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप सर्विसेज को यूज कर रहे हो तब भी आपको पैसा आता है, प्रोडक्ट में आप जब बिजनेस करते हो तब आपको पैसा आता है। इसेंशियल सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट बेस में कॉमन प्रोडक्ट है, हो सकता है वो इनडायरेक्ट सेलिंग में आपके आसपास दुकान में भी हो। डिजिटल में यस अपकमिंग है, ट्रेंडिंग है। प्रोडक्ट बेस में ये थोड़ा ओल्ड ट्रेंड हो चुका है। डिजिटल में प्लान इजी होता है क्योंकि सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्लान हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट की नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीपरचेज और रीपरचेज का यहाँ पे कंपलसरी है क्योंकि वो एक मॉडल है प्रोडक्ट का, लेकिन जो डिजिटल में वहां पर रीपरचेज नहीं है। ऑटो पुल इनकम्स का भी यहाँ पे वेरिएशन है, कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन है क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं। डिजिटल फ्रेंचाइजी मॉडल है, यहाँ पे प्रोडक्ट और सेल फ्रेंचाइजी मॉडल है। और डिजिटल सर्विसेज में आपको एक चीज का फायदा ये है कि यहाँ पे कोई इफेक्ट आपको सीजन से नहीं होता है, कोई सीजन खराब हो गया, बारिश हो गई, कोई प्रोडक्ट महंगा हो गया, कोई प्रोडक्शन कम हुआ, लेकिन प्रोडक्ट बेस में आपको बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आपको मैटर करते हैं। और यहाँ पे एक्सपायरी, डिजिटल प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, बट आपको प्रोडक्ट बेस में कुछ एक्सपायरी की जो लिमिटेशन है वो आपके साथ होती है। तो सिलेक्शन ऑफ कंपनी, सिलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद आई होप अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सिलेक्शन ऑफ स्पॉन्सर। यस दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ स्पॉन्सर भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप किसके साथ अपने जीवन की शुरुआत करने वाले हो, आप किसके साथ अपने लाइफ टाइम जुड़ने वाले हो, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अच्छी कंपनी चूज कर दी, आपने अच्छा कॉन्सेप्ट भी चूज कर लिया, बट आपने राइट पर्सन चूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको कहते हैं हम स्पॉन्सर। और इस इंडस्ट्री में मैं कहूंगा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे हैं मगर उनमें कुछ कमियां रहती हैं। तो यहाँ पे एक होता है नेटवर्कर, और मैं एक कहना चाहूंगा एक होता है सेट वर्कर। नेटवर्कर होगा वो आपसे जिंदगी भर के लिए जुड़ेगा, लाइफ टाइम आपके साथ आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन एक सेट वर्कर होता है जो सिर्फ अपनी सोचता है,
जो चाहता है कि बस मेरा भला हो और बाकी अपने आप करें। तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर को भी बहुत ध्यान से जो है चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ई है आपका, देखा कि आपको कंपनी को आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट कर लिया, आपने स्पॉन्सर को एक अच्छे स्पॉन्सर के साथ आपने शुरुआत कर दिया। अब आपको व्हाट आई डू, मुझे क्या करना है। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मुझे अब यहाँ पे करना क्या है। और जब भी हम किसी के साथ भी जुड़ते हैं, जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी इंसान के साथ, तो सबसे पहले सबका यही क्वेश्चन होता है कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे एक ही काम है और वो है सेलिंग। यस दोस्तों, हमें सेलिंग करना है, ठीक है, हमें बेचना है और खुल के आपने बताना है कि यस वी हैव टू सेल, हमें सेल करना है। अगर आप इस स्टेप को अगर आप अच्छे से समझ गए तो ये रास्ता आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। और इस इंडस्ट्री में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा मास्टरी इसी सब्जेक्ट के ऊपर किया, जो था सेलिंग। इस दुनिया में प्रोडक्ट एंड कस्टमर दो ही चीजें हैं। आप दुकान पर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, आपकी गली में कोई सब्जी वाला आता है, आप उससे सामान खरीदते हैं। चाहे आप स्टेशन पे जाओ, वहां पे चाय बेचता है, उससे आप चाय लेते हैं। और आप दूध वाले से दूध लेते हैं। आप कार या बाइक शोरूम में जब जाते हैं तो वो कार या बाइक बेचता है, आप हम खरीदते हैं। और इतने सारे मैंने जो एग्जांपल दिए, तो मैं आपने गौर किया होगा, यहाँ पे एक सब्जी वाला जब बेचता है तो वो क्या करता है, वो एक रेडी पे आता है, नॉर्मल साधारण से कपड़े पहन के आता है। वहीं आप एक दुकान पे जाओगे, वहां पे आपको एक ठीक ठाक ड्रेसअप पर्सन मिलता है। और वहीं आप एक कार या एक बाइक के शोरूम पे जाते हो तो वहां पे आपको एक वेल ड्रेस्ड, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपको रिसेप्शन में मिलेंगे, जहाँ पे एसी लगा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं, ये सब सेलिंग का स्टैंडर्ड है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि यहाँ पे आपकी कार, आपका सामान, आपका जो जो चीज वो नहीं बिका। कौन बिका? जो रिसेप्शनिस्ट है। शोरूम में कार तो पीछे है, वो बाद में बिकेगी। सबसे पहले जो पर्सन है सामने, वो बिक रहा है। दुकान पे जो खड़ा है वो बिक रहा है। सब्जी नहीं बिक रही, सब्जी वाला बेच रहा है। और आज आप देखोगे हर घर में, हम सब सोशल नेटवर्किंग में जी रहे हैं। घर में 3-4 फोन होंगे, सब व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें सब बिजी हैं। एक दूसरे को सब कमेंट्स कर रहे हैं, फिजिकली बेशक सब बातचीत नहीं कर रहे हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है दोस्तों? ये भी सेलिंग हो रही है, पर ये सब्जी वाले की नहीं, कार वाले की नहीं, दुकान वाले की नहीं, ये इन सोशल मीडिया क्रिएटर्स की सेलिंग हो रही है। हर जगह दुनिया में हर जगह सेलिंग हो रही है दोस्तों, हर जगह सेलिंग हो रही है। इस चीज को आपको और हमको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। कहीं डिजिटल सेलिंग हो रही है तो कहीं फिजिकल सेलिंग हो रही है, बट हर एक इंसान बेच रहा है और बिक रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि ज्यादातर इंसान बिक रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप एक चीज समझ गए होंगे कि हर एक इंसान बेच रहा है, लेकिन खास बात है बेच बहुत कम रहे हैं लेकिन बिक ज्यादा रहे हैं। बिकने वाले घाटे में हैं और बेचने वाले फायदा उठा रहे हैं। तो हमें बेचने वालों में शामिल होना है, हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है। और इन सभी के बीच एक खास बात आपने देखी है, एक चीज हमने समझना है कि हमें क्या बेचना है। हमें सबसे पहले अपने आप को बेचना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। हमें अपनी जो एंजाइटी है, हमारी जो नेगेटिव सोच है, हमारी जो शर्म है, हमारा जो झिझक है, लोगों के जो ताने हैं, सबसे पहले हमने उनको बेचना है। और जब हम इनको बेचेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। प्रोडक्ट के लिए लोगों की लाइन अपने आप लिखेगी। तो ये नेक्स्ट जो उस नए पर्सन का जो नेक्स्ट इश्यू था, क्या करना है? यस, डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग करनी है। क्या हमें ही करनी है? नो, पूरी दुनिया सेलिंग कर रही है, हर एक इंसान सेलिंग कर रहा है। बट हमने बिकना नहीं है, हमने बेचना है। उस कौशल को, उस स्किल को हमने यहाँ पे डेवलप करना है। ओके, नाउ अब इस इंडस्ट्री में घुसने से पहले आपने
इसका इतिहास, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों है, कैसे करना है। अब इस इंडस्ट्री में आपको दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको सामने मिलेंगे, और दैट इज अपलाइंस एंड डाउनलाइन। ये इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े पिलर हैं जिनको हमें जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग इनको नहीं समझते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही रीजन है कि टिक नहीं पाते हैं। तो मैं जल्दी से इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि ये कौन है, इनके कैसे रिलेशन होने चाहिए। बहुत लंबे समय तक भी लोग काम करने के बाद इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो मैं इनकी डेफिनेशन आपको एक एक लाइन में बताऊंगा। पहले मैं अगर अपलाइन की बात करूं तो अपने माता पिता के बाद अगर इस दुनिया में सही मायने में आपका कोई भला चाहने वाला है, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला है, तो वो होता है अपलाइन। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं एक आदर्श अपलाइन की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग विद ए आइडियल अपलाइन। एक आदर्श अपलाइन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। उसके साथ हमें उस ऐसे अपलाइन की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे तो बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को सड़कों पे छोड़ देते हैं, अनाथालय में छोड़ देते हैं, तो क्या वो आदर्श हैं? नो, वो आदर्श नहीं है। लेकिन जो अपलाइन की जो जो भूमिका है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी होती है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में कहा जाता है अपलाइन इज लाइफ लाइन। डायरेक्टली लाइफ के साथ उसको कनेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, अपलाइन को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही एक ऐसा पर्सन है इस इंडस्ट्री में जो आपको अप यानी कि ऊपर की तरफ ले जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाउनलाइन। डाउनलाइन क्या है? अपलाइन को डाउनलाइन को कैसा समझना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, तो मैं कहना चाहूंगा माँ बाप का जो एक इकलौता पुत्र होता है और उसमें हजार कमियां होती हैं, फिर भी उस माँ बाप के लिए वो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा होता है। उसको शिक्षित करने, उसको संस्कार देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक डाउनलाइन को भी ट्रीट करना चाहिए, यानी कि एक अपलाइन और एक डाउनलाइन का रिश्ता इसी तरह से इस इंडस्ट्री में होना चाहिए। तभी एक बॉन्डिंग बनेगी, तभी एक आपस में एक बिजनेस ग्रो होगा। तो ये अपलाइन और डाउनलाइन, ये जो दो कैरेक्टर है, इनको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपलाइन और डाउनलाइन का ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो अटूट हो। ओके दोस्तों, तो अपलाइन और डाउनलाइन को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्री में आप अपलाइन हो, आप अपलाइन होने के बाद या आप आज आपने ज्वाइन किया है, उस न्यू पर्सन, उस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं जिसने आज ज्वाइन किया है, तो उसको गुरु मंत्र के रूप में अपलाइन से एक गिफ्ट पैक मिलता है। आज ये संस्कार धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया में ये बिजनेस, सोशल मीडिया बढ़ रही है, ये जो संस्कार है ये कम हो रहा है। ये जो गिफ्ट है अपलाइन के द्वारा डाउनलाइन को दिया जाता है, ये कम हो रहा है। लेकिन आज भी ये देना चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो लेना होगा, मांगना होगा अपलाइन से। ये क्या चीजें हैं? ये गुरु मंत्र हैं, ये 5 गुरु मंत्र हैं। इनको ध्यान से आपको समझिए। ये चीजें अब खत्म होती जा रही हैं आज, क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी को नहीं पता कि किसका कौन अपलाइन है, कौन डाउनलाइन है। कई तो ऐसे केस हैं जहां अपलाइन से कभी मुलाकात ही नहीं होती। तो क्या ये संभव होगा? नहीं। तो जब भी आप किसी को, आप एक नए पर्सन को आप जब इस इंडस्ट्री में लेके आते हो, तो ये 5 चीजें उसको अच्छे से आपने समझानी है। सबसे पहले प्लान फोल्डर। अब जिस भी कंपनी में हो, अपनी कंपनी का एक जो है ओरिजिनल प्लान फोल्डर, चाहे पीडीएफ ही हो, लेकिन आप उसको देना चाहिए। ट्रेनिंग और किट और ट्रेनिंग लिंक आपको उसको प्रोवाइड करना है। लिस्ट क्या है, लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट के क्या फायदे हैं, ये आपको उसे समझाना है। इनविटेशन क्या है, कैसे करना है, इसके क्या फायदे हैं, और फॉलोअप क्या है, कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार करना है, किसका करना है, इसके फायदे आपको उन्हें समझाना चाहिए। यानी कि मेरे को ये 5 गुरु मंत्र एक गिफ्ट पैक है जो ज्वाइनिंग कमीशन के बदले आप अपलाइन, एज ए अपलाइन आपको अपने डाउनलाइन को देना है। और अगर नहीं दिया है तो मांगने का हक आपका है। यही संस्कार इस इंडस्ट्री से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो इसीलिए ये इंडस्ट्री है एक लोकल, एक मुंबई के लोकल ट्रेन स्टेशन की तरह बन गई है, जहां पे लोकल आ रही है, लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर रुक रहे हैं, जा रहे हैं। आज आप देखो, हर एक के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, 10 कंपनी लेके लोग घूम रहे हैं। उसका रीजन क्या है? इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टेप वाइज स्टेप आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे
तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो न्यू पर्सन है, एक दिन अल्फा से ए से लेकर जेड तक जरूर पहुंचेगा। तो अल्फाबेट की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं चेक योर टाइम। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जब भी कोई पर्सन आपके साथ आता है तो वो पर्सन आपको आपके साथ जब जुड़ता है तो एक चीज टाइम मैनेजमेंट आप उसको बताना पड़ेगा। उसकी वॉच, उसकी घड़ी में उसका टाइम उसको समझाना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं इस दुनिया में कि घड़ी एक सा टाइम देती है, लेकिन मैं मानता हूं कि घड़ी कभी भी, सब जितने भी घड़ियां इस दुनिया में हैं, किसी का भी एक सा टाइम नहीं होता है, सबका अलग अलग टाइम होता है। हर इंसान की घड़ी उसका खुद का अपना टाइम बताता है। आज जो भी जिस जगह पे हैं, एक पर्सन है, हम आप घर में हैं, हमारा टाइम अलग है। एक पर्सन सुबह उठ के अपने घर से वॉक पे चला गया है, उसका टाइम अलग है। कुछ लोग हम मीटिंग सेमिनार में बैठे हैं, इनका टाइम अलग है। कुछ लोग मीटिंग सेमिनार के लिए रेडी होकर घर से बाहर निकलेंगे, उनका टाइम अलग है। यानी कि कहने का मतलब है अपना जो हमारा जो 24 आवर्स का टाइम है, ये सबका डिफरेंट टाइम है। बेशक इस घड़ी में सुइयों की जो कंडीशन है, जो सुइयां हैं, वो हमको टाइम दिखा रही है एक जगह है, लेकिन एक्चुअली ये जो टाइम है ये इंसान का अपना अलग टाइम है, जो खुद का टाइम है। तो 24 आवर्स आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये आपको उसको बताना होगा, उस न्यू पर्सन को हमें करना होगा उस पर आपके, क्योंकि एक सफल नेटवर्कर कहीं ना कहीं आधा अधूरा इंसान कभी नहीं हो सकता। और एक पहले वो एक परफेक्ट इंसान बनेगा, फिर वो एक अच्छा नेटवर्कर बनेगा। तो ये जो समय है, समय की जो समय को जो व्यवस्थित करना है, ये एक नेटवर्कर को आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम इज मनी, मनी इज पावर। और इस समय का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो बिजनेस के साथ है, और बिजनेस का रिलेशन है वो हमारे आपके साथ है। तो इस टाइम मैनेजमेंट को ज्यादा बहुत जरूरी है कि वो समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिट्स। नेक्स्ट जो अल्फाबेट का जो सीरीज है उसमें है हैबिट्स। और आदतें इस बिजनेस की दुश्मन भी है, दोस्त भी है। दोस्तों, आज तक आप स्कूल में थे, आप घर में थे, आप जॉब में थे, परिवार में थे, दोस्ती में थे, सब जगह झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते थे, सभी बोलते थे। कई मजबूरी तो होती थी, कभी मजाक होता था, कभी बचाव होता था, कभी आराम का बहाना होता था। लेकिन अब इस इंडस्ट्री में हमें अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। हमें अपनी आदतों में ईमानदारी, हमें अपनी आदतों में व्यवहार को अच्छा करना पड़ेगा, विश्वास हमें बढ़ाना पड़ेगा, डेडिकेशन हमें लाना पड़ेगा, हमें दूसरों की तारीफ करना आना पड़ेगा, हमें मेहनती बनना पड़ेगा, हमें अपने रिलेशन, अच्छे रिलेशन कैसे बनाएं उसके लिए हमें अपने आप पे काम करना होगा। हमें अच्छी बुक्स पढ़नी होंगी, हमें अच्छे वीडियोस देखने होंगे, अच्छे लोगों के, इस इंडस्ट्री के बड़े लोगों को फॉलो करना होगा। हमें हमें अपने स्वास्थ्य को भी हेल्दी रखने के लिए हमें जो है एक्सरसाइजेस करनी होंगी। तो ये जो अच्छी आदतें हैं ये हमें शामिल करनी होंगे। और क्या हमें कुछ आदतों को छोड़ना भी होगा? यस, डेफिनेटली। आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें अपनी कमजोरी, अपनी कमियां मालूम नहीं होती हैं। लेकिन अब हमें इस इंडस्ट्री इस लायक बना देती है कि हम अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को जान सकें। यस, क्या कमियां हैं जो हमें नहीं होनी चाहिए? झूठ, टाल मटोल, आलस, बहाना, विश्वासघात, गुस्सा, डर, चुगली, स्वार्थ और नींद। इन हैबिट्स से कहीं ना कहीं हमें निजात पानी होगी, तभी हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। और जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे तभी हम एक बेस्ट नेटवर्कर बनेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कम्युनिकेशन। ये लास्ट है इस अल्फाबेट सीरीज का, ये लास्ट है और ये पार्ट 1 होगा। उसके बाद आगे का जो सीरीज है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन पे। ये बहुत जरूरी है और इस पर आज ही आपको काम करना शुरू होगा। अभी से इस पे आपको काम करना शुरू होगा। इस वीडियो के बाद तुरंत इस स्किल पर काम करना शुरू कर दीजिए। ये आपके बिजनेस को ही नहीं बल्कि बिजनेस में आपकी ताकत तो ये बढ़ाएगा।
थोड़ा बैक जाइए। इसी वीडियो में मैंने आपको एक सब्जी वाला, एक दुकान वाला, एक कार, एक बाइक शोरूम के वाले के बारे में बताया था। वहां पर कैसे कैसे लोग आपको मिले थे, आपने देखा होगा। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान लेके जाइए। आपको वो बोल रहे थे, जो कुछ भी वो बातचीत कर रहे थे, उसी कम्युनिकेशन की वजह से उनको वहां पे जॉब में रखा गया था। एक शोरूम में एक रिसेप्शनिस्ट है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सिर्फ उसी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की वो वहां पे सैलरी ले रहा है, वहां पे वो उस बात का एम्प्लॉय है। तो इस बिजनेस में आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ इस इंडस्ट्री में आपको बेहतरीन मौका दिया जाता है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का पूरा मौका दिया जाता है। जब भी ऑनलाइन वेबिनार होते हैं, आप छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हो, होम मीटिंग्स कर सकते हो, जूम मीटिंग कर सकते हो। आप अपने अपलायंस को, आप अपने जो मेंटोर हैं, उनसे आप इस चीज को, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप डेवलप कर सकते हो। आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप जो इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनसे सीख सकते हो। स्पीकर है, उनको फॉलो कर सकते हो। रेगुलर आपको सीखना होगा, अपने इस स्किल को आपको बढ़ाना होगा। आपको एक अच्छा स्पीकर आपको बनना होगा। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप किसी भी नो को यस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था अल्फाबेट के ए से लेकर जेड तक। और जो पर्सन ए जिसने आज शुरुआत की थी, आई होप उसको इस सफर में काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और मुझे लगता है, मैं मानता हूं कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब कोई पर्सन सीखता है तो वो न कभी कंपनी छोड़ेगा, वो न कभी अपलाइन छोड़ेगा, न उसको कभी टीम छोड़ेगी, न उसको कभी कंपनी छोड़ेगी, बल्कि वो लगातार आगे बढ़ेगा और प्रोग्रेस करेगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम पार्ट में मिलेंगे बहुत जल्दी, जो कि अल्फाबेट नेटवर्क मार्केटिंग अल्फाबेट A to Z का पार्ट 2 होगा। थैंक यू।